Assalamu alaikum. Today we are going to start our new topic, that is leadership. Leadership means the quality to lead. It means to influence the behavior of others. मतलब कि आप किस तरह से दूसरों को लीड करते हैं. So now the question is, who is a leader? कि लीडर कौन है? A person who influences a group of people towards the achievement of a goal. यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक ग्रुप के लोगों को कोई ख़ास मकसद हासिल करने के लिए मोटिवेट करता है, उनको तैयार करता है. ही इज़ कॉल्ड एज अ लीडर. सो ही लीड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल. यानी वो लोगों की को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, लोगों को डायरेक्ट करता है, लोगों को डायरेक्शन देता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें. सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो 3 इम्पॉर्टेंट पीज़ होते हैं. ये जो आप देख रहे हैं पीज़, ठीक है, उसमें ये एक ग्राफ बना हुआ है जिससे आप इसको समझ सकते हैं. अ लीडर इज़ बेसिकली अ पर्सन who influence people to achieve a specific purpose. यानी ये एक लीडर जो है ये एक पर्सन है जो लोगों को मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है टू अचीव, कि वो अचीव करें एक स्पेसिफिक जो पर्पस होता है उनका, उसको अचीव करें. सो पर्सन, पीपल एंड पर्पस, ये 3 पीज़ होते हैं. सो आप इन 3 चीज़ों को उसका क्राइटेरिया या कंडीशंस भी कह सकते हैं. सो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंसेस others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. यानी लीडरशिप जो है ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें एक इंसान जो है वो दूसरे लोगों को एक मकसद को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और उस ऑर्गेनाइजेशन की या लोगों की रहनुमाई करता है, उनको डायरेक्शन देता है ताकि वो अपने मकसद को जो है वो बेहतर तरीके से अचीव कर सकें. सो देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप. तो ये आप इसमें जो है वो फैक्टर्स देख रहे हैं. फर्स्ट इज़ द सिचुएशन, ठीक है, ये आपको सिचुएशन नज़र आ रही है. सेकंड, फॉलोअर्स, कम्युनिकेशन एंड लीडर. सो जब हम इन फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लीडर को देखते हैं. लीडर जो है उसको हाईली मोटिवेटेड होना चाहिए, उसको इस बात अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए. देन उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने फॉलोअर्स को कन्विंस कर सके. देन उसके बाद डेफिनेटली फॉलोअर्स जो हैं वो सेकंड फैक्टर हैं. डिफरेंट पीपल रिक्वायर्स डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप. डेफिनेटली हर इंसान को या ग्रुप्स को डिफरेंट तरीके से लीडरशिप की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एजुकेटेड लोगों का ग्रुप है, उसके लिए रिक्वायर्ड लीडरशिप स्टाइल और होगा. और अगर जो है अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट हैं, तो उनके लिए जो है वो लीडरशिप के फीचर्स जो हैं वो और होंगे. दैन थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन. अब कम्युनिकेशन जो है वो तीसरा फैक्टर होता है जिसमें यानी लीडर और जो फॉलोअर्स हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है और ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है. देन सिचुएशन, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है, ठीक है. ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रुप की सिचुएशन एक ही हो. सो जो लीडर है उसको अपनी जजमेंट को यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो सिचुएशन को बेहतर तौर पर समझ. सो ये भी एक और लीडरशिप की डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं. लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू डेवलप अ विजन दैट मोटिवेट अदर्स टू मूव विद पैशन टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. यानी लीडरशिप जो है वो एक ऐसी सलाहियत है जो दूसरों में
दूसरों को मोटिवेट करती है कि वो पैशनेट होकर एक कॉमन गोल की तरफ मूव करें। इसके अलावा 2-3 डेफिनेशंस और भी हैं। ये डेफिनेशन जो हैं ये आप नोट भी कर सकते हैं, जिसमें फ़र्स्ट है लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन कैन इनलिस्ट द एड एंड सपोर्ट ऑफ अदर इन द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ कॉमन टास्क। यानी लीडरशिप जो है वो एक सोशल इन्फ्लुएंस का एक अमल है, जिसमें एक इंसान जो है वो दूसरे की मदद करता है और उसको एक कॉमन टास्क को पूरा करने में कोऑपरेट किया जाता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, यानी कि जो लीडरशिप है उसकी करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि एम्पैथी होनी चाहिए। सेकेंडली कंसिस्टेंसी, उसको एक मतलब तहम्मुल मिजाजी उसमें होनी चाहिए। जिस काम को वो कर रहा है उसको कंसिस्टेंसी से, तसलसल से जो है वो करता रहे। देन ऑनेस्टी, ऑनेस्ट होना चाहिए। आप लीडर जो है, लीडरशिप विदाउट ऑनेस्टी कैन नॉट एग्जिस्ट। देन डायरेक्शन, लीडर जो है वो बेसिकली जो अपने फॉलोअर होते हैं उनको डायरेक्ट करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन देने की सलाहियत होनी चाहिए कि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने फॉलोअर्स को डिफरेंट डायरेक्शन दे सके। देन कम्युनिकेशन, लीडर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता। नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल, एक और अहम चीज़ ये है कि लीडर जो है उसको हर तरह की सपोर्ट हासिल हो। अज्यूम ऑब्लिगेशंस, वो जो भी पाबंदियाँ होती हैं उनको, या जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको फॉलो करें, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो पूरा करें। दैन डेफिनेटली उसके अलावा जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक कॉन्फिडेंस है, ही मस्ट बी कॉन्फिडेंट पर्सन, स्ट्रॉन्ग फोकस, ही मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग फोकस्ड पर्सन। गुड इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन गुड मेमोरी, यादाश्त जो है वो अच्छी हो। सबसे अहम चीज़ ये है टीम वर्क, द एबिलिटी टू डू टीम वर्क। टीम वर्क जो है वो किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए लीडर जो है उसकी सबसे अहम खासियत भी यही होती है कि वो अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को किस तरह से साथ लेकर चलता है। देन मॉरल करेज, मॉरल करेज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ही मस्ट बी ब्लंट, ही मस्ट बी कॉन्फिडेंट, ही मस्ट बी उसको जो है वो आप कहते हैं ना ब्रेव होना चाहिए, ताकि वो हक और सच का साथ दे सके। दैन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़ को होना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो इंटीग्रेटिव, उसको इंटीग्रेटिव होना चाहिए लीडर को, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को इंटीग्रेट यानी जमा करके रखे, इत्तेफाक जिसे आप कह सकते हैं कि उनसे उनको जोड़ के रखे, डिसइंटीग्रेशन से जो है वो बचाए। देन नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप होती क्यों, ज़रूरी क्यों है। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इनिशिएट एन एक्शन, किसी भी एक्शन को की इब्तिदा लेने के लिए, करने के लिए जो है वो लीडरशिप की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली 8-10-20 लोगों का, 100 लोगों का, या जितना भी ग्रुप है, बड़ा है छोटा है, तो उसमें कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जो इनिशिएटिव लेता है। ठीक है, तो जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों के बिहेवियर को, डायरेक्शन दे सकता है, दूसरों को कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये इनिशिएटिव एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए जो है वो लीडरशिप की ज़रूरत होती है कि अब 50 के 50 लोग तो इकट्ठे जो है वो एक काम शुरू नहीं करेंगे। तो उसके लिए सेकेंडली आप उसमें ये देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन, एक ग्रुप की वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, हर उसकी रिप्रेजेंटेशन, अब अगर सपोज़ 100 लोगों का एक ग्रुप है, तो उसमें अब वो 100 के 100 तो अपना जो गोल है या अपनी जो डिमांड है वो नहीं रख सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको कोई एक, उन 100 में से कोई एक इंसान जिसमें जिसकी लाइक हमने कहा था स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंट हो, ऑनेस्ट हो, और बड़ा जो है वो
करेज हो, तो वो कोई एक इंसान होगा जो इन सारी डिमांड्स को जो है वो पहुंचाएगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उसका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रुप की मोटिवेशन के लिए भी आपको एक लीडर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके अलावा प्रोवाइडिंग गाइडेंस लीडर जो होता है वो इस लिहाज से भी बहुत अहम होता है कि वो ग्रुप के लोगों को, वो अपने फॉलोअर्स को जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, क्या एक्शन लेना चाहिए, किस सिचुएशन में किस तरह से चलना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस बारे में जो है वो लीडर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। देन क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस, किसी भी ग्रुप में लीडर का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो जैसे एक कहावत है ना कि पहले भी that if a dog is commanding or leading the army of lions, then the lions will fight like a dog, like dogs। तो ये लीडरशिप पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। देन डेफिनेटली लीडरशिप जो है वो आपकी मोरल, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ों को बूस्टअप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन है। जितने भी लोग होते हैं आपके ग्रुप में, एक अगर आपका ख़ास तौर पे अगर एक वास्ट ग्रुप है तो उसको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और कोऑर्डिनेशन में लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको इतना सेंसिबल होना चाहिए, उसको इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो ये जैसे हमने कहा था ना कि फोकस्ड हो, कि उसको ये पता होना चाहिए कि क्या किस इंसान को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी जानी चाहिए और किस तरह से उनको उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट करनी चाहिए। देन इफ़ेक्टिव प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्लानिंग के बगैर कोई भी जो गोल है वो अचीव नहीं किया जा सकता। तो जितना आप वेल प्लान्ड होंगे उतना ही आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकेंगे। तो इसलिए लीडर जो है वो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखें, अगर एक ग्रुप में जो है वो 1 लाख लोग हैं, सपोज़ किसी पार्टी में जो है वो बहुत बड़ी तादाद है, तो वो अब हज़ारों या लाखों के लाखों प्लानिंग नहीं करेंगे बैठ के, बल्कि उनमें लीडर जो है उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक इफ़ेक्टिव प्लान जो है वो अपने फॉलोअर्स को बताएं। देन इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, डेफिनेटली लीडर जो है उसका रोल जो है वो इंस्पिरेशनल होता है, मोटिवेशनल होता है। वो अपने फॉलोअर्स जो हैं उनको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और एक रोल मॉडल भी बन जाता है, ठीक है जी। तो लीडर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ लीडर्स रोल इज़ ऑलवेज टू इंश्योर हिज और हर टीम द टास्क इन हैंड, बट an effective leader will also ensure they meet more subtle requirements। तो जो लीडर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका ये रोल होता है कि उसकी जो टीम है वो डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स है या जो चीज़ें उनको पूरा कर सके। जैसा कि स्ट्रॉन्ग फोकस है, इंटीग्रिटी है, गुड इंगेजमेंट विद अदर है, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, रिसोर्सफुलनेस, ऑर्गेनाइजेशनल प्लॉट, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये सब जो है वो एक रोल होता है जो वो प्ले करता है। तो यहाँ पर आप एक और लीडरशिप का जो है वो डायग्राम या ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें लीडरशिप बताया गया है कि विजन प्लस फॉलोअरशिप प्लस इन्फ्लुएंस इज़ इक्वल टू लीडर या लीडरशिप। यानी एक ऐसा इंसान जिसमें विजन हो, जिसको लोग फॉलो करते हों, जो इन्फ्लुएंस कर सकता हो दूसरों को, ही इज़ कॉल्ड द लीडर और दैट एबिलिटी इज़ कॉल्ड द लीडरशिप। सो यही जो हमने क्वालिटीज़ की बात की है या करेक्टरिस्टिक्स की बात की है, इससे हम फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लीडरशिप का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं एक बार बता देती हूँ, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडरशिप की या लीडर की, दैट इज़ टू टेक द इनिशिएटिव, कि उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इनिशिएटिव ले, यानी इब्तदा करे किसी भी काम की, ठीक है। प्लान करना जो है वो एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है कि वो जो भी आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका टास्क है, जो भी आपका गोल है, उसके लिए जो है वो एक प्रॉपर और अच्छी प्लानिंग करे। उसके बाद ब्रीफिंग। देन आपने प्लानिंग कर लिया है, इनिशिएट किया किसी काम को, उसके बाद ब्रीफ करे वो अपनी, यानी जो अपने टीम मेंबर्स हैं, जो अपने फॉलोअर्स हैं, उनको बताए, ठीक है, उनको ब्रीफ करे कि वो क्या उनका ऑब्जेक्टिव है और किस तरह से वो उसको अचीव करने वाले हैं।
इसी तरह से कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स को हर चीज़ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करे। इसी तरह से मोटिवेट, डेफिनेटली मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन कोऑर्डिनेशन, के जितने भी मेंबर्स हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। देन इंटीग्रेट करना, जितने भी आपका फॉलोअर्स हैं या आपके मेंबर्स हैं, या उनको उनके मकसद के साथ जो है वो इंटीग्रेटेड रखना, उनको आपस में जो है वो इंटीग्रेट करना। और इसी तरह से मॉनिटरिंग, पूरे प्रोसेस को, जो भी आपकी स्ट्रगल है या जो भी आपका एम है या जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको ओवरऑल जो है वो लुक आफ्टर करना या मॉनिटर करना। देन फाइनली इवैल्यूएशन जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है लीडरशिप की। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोसेस जो है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक आप उसको इवैल्यूएट नहीं करते रहते। यानी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इनिशिएटिव लिया है, आपने एक जो है वो एक गोल बनाया है, आपने उसके लिए स्ट्रगल किया है, तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ये भी देखना होगा कि किस तरह से आपको ये देखें कि उसमें क्या आपने पॉजिटिव किया, क्या ऐसे चीज़ें थी जो आप जिनको अचीव नहीं कर सके, और जो चीज़ें अचीव नहीं कर सके या जो पर्पस अचीव नहीं कर सके उसकी रीज़न्स क्या थी, उन रीज़न्स को फाइंड आउट करना और नेक्स्ट प्लानिंग में उनको जो है वो कंसिडर करना। ये सब जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लीडर की। नाउ कम टूवर्ड्स द स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें जो है वो लीडरशिप स्टाइल्स बताए गए हैं विच आर बेस्ड ऑन द अथॉरिटी, यानी अथॉरिटी की बेस पर जो स्टाइल होते हैं लीडरशिप के वो बताए गए हैं। बेस्ड ऑन अथॉरिटी रिटेन्ड, नंबर 1 अथॉरिटेरियन, नंबर 2 डेमोक्रेटिक, नंबर 3 फ्री रेन या लेसिस फेयर। ठीक है, सो इस ग्राफ में आप ये जो लीडरशिप पे हमने स्टाइल्स की बात की है उनको देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सबसे पहले कहा था कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है, उन्होंने आपको इस ग्राफ में बताया हुआ है कि ऑटोक्रेटिक ये है कि डू दिस, यानी एक ही लीडर है, ऊपर जो एक आपको साइन नज़र आ रहा है और नीचे 3 जो है वो उसके फॉलोअर हैं। तो अब जो लीडर है उसने अपने फॉलोअर से कहा है कि डू दिस, ये करें, यानी उसने इसमें कुछ सुना नहीं, कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं, जस्ट ये ऑर्डर दिया है कि आपको ये करना है। सेकंड जो है वो है लेसिस फेयर। लेसिस फेयर का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को कह रहा है डू दिस और दैट एज यू सी फिट, यानी चाहे तो आप ये कर लें, चाहे तो आप ये चीज़ कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। यानी उसने रास्ता दिखा दिया है, लेकिन साथ में जो है उनको आज़ाद कर दिया है, मतलब जो फॉलोअर्स हैं उन पर छोड़ दिया है, चाहे करें चाहे ना करें, चाहे ये करें चाहे वो करें, ऑप्शन दे दिए हैं। लेकिन जो थर्ड स्टाइल है दैट इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जैसे हमें पता है कि दूसरों को डेमोक्रेटिक मीन्स टू इंक्लूड, ठीक है, टू इंक्लूड एंड रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो जो डेमोक्रेटिक वाले ग्राफ में आपको लीडर नज़र आ रहा है वो अपने फॉलोअर से ये कह रहा है व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, क्या आप ये समझते हैं कि हमें करना चाहिए। देखें कि यहाँ पर आपको लेसिस फेयर में और डेमोक्रेटिक में भी फ़र्क नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि लेसिस फेयर में उसने बिल्कुल जो है वो फॉलोअर्स पे छोड़ दिया, यानी खुद इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक में क्या है कि वो पूरे का पूरा खुद ही इन्वॉल्व है। लेकिन डेमोक्रेटिक जो है ये एक ऐसा है जिसमें लीडर खुद भी इन्वॉल्व है, वो अपने फॉलोअर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, उनकी भी पार्टिसिपेशन ले रहा है, ख़ुद भी इंक्लूड हो रहा है और फुली जो है उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप अंडर द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल आर डिसीजन मेकिंग पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द लीडर। ठीक है, यानी कि ये जो लीडरशिप का स्टाइल होता है इसमें जितनी भी डिसीजन मेकिंग या फैसला लेने की जितनी भी पावर होती है वो सिर्फ लीडर के पास होती है। जैसे हमने आपने देखा था पिछले वाली स्लाइड में कि लीडर जो है उसने कहा कि डू दिस,
ठीक है। यहाँ पर वो किसी किस्म की सजेशंस को इंटरटेन नहीं करता है, किसी किस्म की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको नहीं देखता है, जो फॉलोअर्स हैं वो किसी किस्म की मशवरा या किसी किस्म का नहीं कर सकते हैं लीडर के साथ, हाईली डिपेंडेंट होते हैं वो लीडर के डिसीजंस पर। अब यहाँ पर जो है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के फ़ायदे भी बताए गए हैं, नुकसान भी बताए गए हैं। अब डेफिनेटली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का फ़ायदा जहाँ तक है वो तो ये होता है कि जो डिसीजन होते हैं वो बहुत क्विकली हो जाते हैं, उसमें किसी के क्योंकि कम लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें टाइम नहीं लगता। सेकेंडली कॉन्फिडेंशियल मैटर्स जो हैं वो सीक्रेट ही रहते हैं, कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं वो नहीं पब्लिक होते हैं। इसी तरह से आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वो क्या है? सबऑर्डिनेट्स आर नॉट इन्फॉर्म। सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। उनको कोई किसी किस्म का इंक्लूजन नहीं होता, किसी किस्म की उनकी जो डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी और आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आते। और इसके अलावा ये है कि ये एक सेंट्रलाइजेशन होती है, यानी हर जितने भी डिसीजंस होते हैं या जो भी अमल होता है वो सिर्फ एक इंसान तक महदूद हो जाता है और बाकियों को उसमें किसी किस्म के इंक्लूड होने का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है ये दो तरह का होता है। एक है कंसल्टेटिव स्टाइल जो है ये है प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन बिफोर डिसीजंस आर टेकन, यानी यहाँ पर लीडर जो है वो डिसीजन लेने से पहले सबको बुलाकर उनकी राय पूछता है, उनसे मशवरा लेता है, उनसे रिकमेंडेशंस लेता है, फिर कहीं जाकर जो है वो डिसीजन लेता है। और दूसरा परसुएसिव में जो है वो लीडर टेक डिसीजन एंड सीक्स टू परस्यूट अदर्स दैट डिसीजन इज़ करेक्ट, जिसमें डिसीजन लीडर जो है वो एक बार फैसला ले लेता है, उसके बाद जो है वो दूसरों के सामने उसको रखता है और पूछता है कि क्या उसने सही डिसीजन लिया है और क्या ये डिसीजन सही रहेगा, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक के भी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांटेजेस की अगर आप बात करेंगे कि तो ये हर तरह की सिचुएशन में जो है वो फिट रहता है। सेकेंडली जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन इजीली निकल आते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्रिएटिव इन्वायरमेंट जो है वो बनता है। उसके अलावा जो टीम बिल्डिंग या टीम वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत ज़्यादा, डिसीजन मेकिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद थर्ड जो है वो दैट इज़ लेसिस फेयर, जिसमें जो है वो फ्री विल हासिल होती है। लीडर जो है वो टोटली जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन पर फैसला छोड़ देता है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीजन के लिए और ख़ुद जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। इसके भी बेनिफिट्स हैं और कुछ डाउन साइड्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेनिफिट्स की बात करें तो टीम मेंबर्स जो हैं वो बहुत स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं। उसके अलावा ये है कि लेकिन ये तब भी हो सकता है जब इंडिपेंडेंस जो है उसको वैल्यू दिया जाता हो। और दूसरा बात ये है कि ये तब काम करेगा जब जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी एक्सपर्ट हों। लेकिन इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं, यानी नेगेटिविटी भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैक ऑफ रोल अवेयरनेस, पुअर इन्वॉल्वमेंट विद ग्रुप, यानी कोऑर्डिनेशन बहुत वीक होती है, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इंक्लूजन बहुत कम होता है, लो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो मर्ज़ी से डिसीजन लिए जा रहे हैं उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहता। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है इसका इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।